नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो फिर से एक बार सीमा हैदर के लिए है और सीमा हैदर से जुड़े हुए लोगों के लिए है। तो मेरी वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप सभी किस ओर जा रहे हैं। क्या आपको जो बातें कही जा रही हैं उस बातों का सिर्फ इतना ही मीनिंग है कि सीमा को नीचा दिखाना है, कि उसके साथ जुड़े लोगों के साथ भी क्या हो रहा है ये भी जानना चाहेंगे आप? तो प्लीज़ मेरी वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा और इन सब बातों पर ध्यान जरूर दीजिएगा जो मैं कह रही हूँ, जिस ओर आपका ध्यान मैं लेकर जाना चाह रही हूँ। सीमा हैदर के भारत आने के बाद से लगातार उसके लिए विरोध हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट के द्वारा करते, बहुत सारे लोग वीडियो बना कर करते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना चैनल ही खोल लिया है सीमा हैदर के कारण। तो इस तरह की बातें पूरे देश में हो रही है। इन सभी बातों के बीच में एक जो एजेंडा बनाया गया है वो है हिंदू मुसलमान का। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपकी बातें सही है। सीमा से नफ़रत भी आपका जायज़ है। हमारी नफ़रत, आपकी नफ़रत अलग अलग है। नफ़रत करने का मतलब सिर्फ गालियाँ देना नहीं होता है। आप अगर उसे इग्नोर करते हैं तो ये भी नफ़रत की ही कैटेगरी में आता है। मैं जैसे उसकी वीडियो नहीं देखती हूँ, मुझे नहीं लगता कि उसकी वीडियो में कुछ देखने लायक है, इसलिए मैं उसकी वीडियो को नहीं देखती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाकर उस पर थूक दूँ। उससे नफ़रत है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको जाकर गालियाँ दे दूँ। नहीं, मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखती है, इसलिए मैं उसकी वीडियो को नहीं देखती हूँ। मतलब कहने का ये है कि ना मुझे उससे प्रेम है, ना मुझे उससे नफ़रत है। मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है। ना मैं उसके लिए रातों को जाग सकती हूँ, ना मैं अपने चैनल पर लगातार उसके लिए वीडियो बना सकती हूँ, ना मैं उसको गाली दे सकती हूँ। कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मैं खुद को सीमा हैदर के लिए बदल नहीं सकती। अब चलिए आते हैं मुद्दे पर। बहुत सारे चैनलों पर मैंने जो कुछ सुना है इन दिनों, पहले मैं नहीं सुनती थी, नहीं जानती थी, लेकिन बहुत सारे चैनलों पर जब मैं जाने लगी और सुनने लगी कि क्या आखिर बातें होती है, इतने लोगों की भीड़ क्यों होती है, इन चीज़ों में एक चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी और शायद आप लोग सुनकर शायद समझ नहीं पा रहे थे अभी, लेकिन आज मैं जब समझाऊंगी तो ये सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा बुरी लगने वाली है ये बातें, कि क्या सिर्फ आप सीमा हैदर को ही बुरा कह रहे हो, कि उसके साथ जुड़े लोगों को भी बुरा कह रहे हो, हमारे भारतीयों को बुरा कह रहे हो, या और भी कितने तरह के लोग हैं जिन्हें बुरा कहा जा रहा है। तो चलिए इन बातों पर मैं सबसे पहले प्रकाश डालती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ चैनल पर कुछ लोगों के द्वारा लगातार सीमा को टारगेट किया जा रहा है, सीमा को गंदी गालियाँ दी जा रही हैं और सीमा के साथ में भारत के उन सभी मर्दों को भी शामिल किया जा रहा है जो उससे अटैच है कहीं ना कहीं। जैसे सीमा अगर सीमा पार करके, मतलब हमारे बॉर्डर को पार करके आई है, उसके लिए मैंने कहीं पर कुछ बहुत ही गंदी बात सुनी है। उस गंदी बात का मतलब ये होता है कि उसको बॉर्डर पार कराने के एवज में लोग सीमा के साथ सोए थे। इतनी गंदी बात कही गई है, और वो भी कही गई है किसके, जो हमारे बॉर्डर के सिपाही हैं उनके लिए। और वो बहुत ही, क्या मैं बोलूँ, उनका लेवल, जो बात करने का लेवल है वो बहुत ही गंदा। मैं यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं रख सकती हूँ, लेकिन जिन लोगों ने भी ये बात कही है वो बहुत ही गंदे ढंग से कही है। तो मैं एक सवाल आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे बॉर्डर के सिपाही इतनी गिरी हुई मानसिकता के हैं कि वो किसी औरत के साथ सोकर उसे बॉर्डर से उस पार से इस पार आने देंगे? इस बात पर आप गौर जरूर कीजिएगा और इस बात को समझने की कोशिश भी कीजिएगा कि क्या सीमा हैदर को ही गालियाँ पड़ रही हैं, कि उसके साथ जुड़े सभी लोगों को गालियाँ पड़ रही हैं, उनके साथ सबको लपेटा जा रहा है। ये राम और कृष्ण की धरती है, ये लोग ना भूलें। और अगर ये नहीं भूल रहे हैं और आप उन्हें मानते हैं तो आप सीमा हैदर के कारण जिन लोगों को भी चरित्रहीन साबित कर रहे हैं उस बात पर गौर कीजिए। सीमा अगर किसी को बुलाती है, उसे आप कोठे वाली कह रही है, उसे आप बेश्या कहती है, जो भी कुछ कहती है, जो भी अपशब्द आप बोल रहे हैं, तो उसके यहाँ जाने वाले लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, हिंदुस्तानी हैं। इतना ध्यान रखिए आप। तो क्या हमारे सारे के सारे मर्द सीमा हैदर ने खरीद लिए हैं? क्या सीमा के इशारों पर नाचते हैं हमारे मुल्क के मर्द? जो आप लोग इतनी गंदी गंदी बातें करते हो अपने चैनल पर बैठ के, अपने मुंह से इतने गंदे गंदे शब्द निकालते हो, और सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे सीमा पर के सैनिकों के लिए गंदी बात कही गई है। यहाँ तक बोला गया है कि वो छुट्टी मनाने घर ना जाएं, मेरे पास आ जाओ।
आप समझ सकते हो कि हमारे सीमा के जवान जो है, हमारे बॉर्डर के सिपाही हैं, उन पर इतनी बड़ी बात कही गई है। क्या वो बॉर्डर के सिपाही जो है वो सीमा जैसी चीज़, सीमा जैसी औरत के लिए बिक जाएंगे? वो अपना ईमान धर्म बेच देंगे? वो बॉर्डर की पहरेदारी ना करके सीमा को अंदर इन करने देंगे? आप बताइएगा और इस सवाल का जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। या सीमा के घर आने जाने वाले लोग जो हैं, तो क्या सीमा के लिए, उसके शरीर के लिए जाते हैं? किस लिए जाते हैं वहाँ पर? क्या ये सिर्फ सीमा के लिए गाली है या उन सभी मर्दों के लिए गाली है? उसके घर दूध वाला भी जाता है, उसके घर हो सकता बनिया भी जाता हो सामान पहुंचाने, हो सकता धोबी भी जाता हो उसके घर सामान पहुंचाने। तो क्या सब सीमा इन सब के साथ सोती है? क्या ये सिर्फ सीमा की तौहीन है या यहाँ के मर्दों की भी तौहीन है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या हमारे देश के मर्द सारे ऐसे के ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों के पास नहीं रहते हैं, सीमा हैदर के पास जाते हैं? क्या हमारे सुरक्षा बल के जवान या बॉर्डर के सिपाही क्या इतने गिरे हुए हैं जो सीमा हैदर जैसी औरत के साथ सोकर उसको बॉर्डर पार करा देंगे? ये जो गंदी गंदी बातें कही जा रही है, किसी भी भारतीय स्त्री या फिर जो भी देश से अपने प्रेम करता है उसे बुरी लगेगी ये बातें। इसे अगर देश प्रेम, देशभक्ति के नाम पर आप देखो तो सच में सोचो, क्या हमारे भारतीय सिपाही ऐसे हैं कि एक सीमा नाम की औरत के कारण, सीमा जैसी औरत के कारण बिक जाएंगे? क्या अपना सब कुछ बेच देंगे, सब कुछ गंवा देंगे? उन्हें बॉर्डर की रक्षा करने से ज़्यादा सीमा के साथ सोना पसंद होगा? आप लोग सोच कर बताइएगा ज़रूर कि ये जो गलत बातें हो रही है कहाँ तक सही है। आप सीमा को जो कुछ कहना है कहो, लेकिन उसके साथ बाकी लोगों को जो आप कह रहे हो, बाकी मर्दों को साथ में जोड़ रहे हो कि उसके घर पे ये होता है, उसके घर पे वो होता है, तो वो कोई पाकिस्तान के मर्द नहीं हैं जिनको आप कह रहे हो। आप इंडिया के मर्दों को कह रहे हो, आप भारत के नागरिकों को कह रहे हो ऐसा। देखो, सबका विरोध करने का ढंग अलग होता है। हमारी जो मर्यादाएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हम उसमें बनकर ही बोलेंगे कुछ भी। हम लोग गाली गलौज नहीं करते अपने चैनल पर, और जो लोग बोल रहे हैं उनसे पहले हम लोग हैं यूट्यूब पर, पहले से हम लोग हैं, 3-4 साल से हम लोग हैं। जरूरी नहीं कि इसी चैनल को देख रहे हो, और भी चैनल हमारे हो सकते हैं। तो हम लोगों की मर्यादाएं हैं, हम लोग मर्यादा में रह के काम करते हैं, हम लोग गाली गलौज नहीं करते। हमारे पुराने कोई भी रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए आप लोग, हम लोग का गाली गलौज वाला कोई कंटेंट ही नहीं है। तो अगर हम गालियां नहीं दे रहे हैं तो हमको उन्हें उनका सपोर्टर कहा जाता है और उनके जैसा बताया जाता है। आप लोग जो भी वीडियो हमारी देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि क्या हमारे जो पिछला भी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है उनको देखकर बताइएगा कि क्या हम लोग सीमा हैदर जैसे लोग हैं। जो ये लोग इतनी तरह की गंदी बातें करते, खुद तो ये लोग बीमार हैं ही, दूसरों को भी बीमार कर रहे हैं। और ये बात ज़रूर बताइएगा कि क्या हमारे बॉर्डर के सिपाहियों के लिए बात जो कही जा रही है ये कहाँ तक सही है? क्या उन्हें रुकना नहीं चाहिए? उन्हें अपने सैनिकों से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? अगर इनके वीडियोस आगे तक चले गए, सीमा के जवान लोग सुन लेंगे, सीमा पर के जवान, मतलब सीमा नाम सीमा इनका है, सीमा हैदर की बात नहीं कर रही हूँ। सीमा पर जो तैनात हैं हमारे सैनिक, जो रात दिन अपने जान की बाजी लगाकर खड़े रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और उनके कारण हम अपने देश में सुरक्षित रहते हैं, उनके लिए ऐसी गंदी बात और भद्दी बात कही जा रही है। क्या सीमा हैदर आखिर है क्या चीज़ वो सबको पूरी उंगली पर नचा सकती है? ऐसा क्या है उसके अंदर जो ये लोग इतना ज़्यादा उसका मान बढ़ा रहे हैं, उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, गाली ही देके, लेकिन उसका हौसला ज़रूर ये लोग बढ़ा रहे हैं। उसकी हिम्मत बढ़ रही है कि आखिर मुझे लोग इस तरह से जान रहे हैं कि मैंने पता नहीं कितने के साथ क्या क्या किया है, कांड करके मैं आई हूँ। तो पड़ोसी मुल्क के लोग आप पर सिर्फ और सिर्फ हंसेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे, ना कि आपकी वाहवाही करेंगे और आपको अच्छा कहेंगे कि देखो इस देश के मर्द कैसे हैं कि एक हमारी सीमा के आगे बिछ गए हैं सारे के सारे। सोचो समझो, जुबान से कोई भी बात निकालने से पहले समझने की कोशिश करो कि आप क्या बोल रही हो। आपका गुस्सा जायज़ है, हमें भी गुस्सा आता है कि उसने गलत किया है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम कुछ भी बोल जाए, कुछ भी कह जाए, उसके साथ सबको लपेट ले, अपने इंडियंस को ही लपेट ले, अपने ही देश के लोगों को लपेट ले। तो आपको अब सोच समझ के बातें करनी होगी, क्योंकि ये बहुत दूर तक मुद्दा जाने वाला है। ध्यान रहे आप लोगों का, आप लोग कितनी भी ऊंची ऊंची पद पर बैठे हो, प्रतिष्ठा वाले लोग हो, लेकिन जब आप जुबान से निकाल रहे हो तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है कहीं पर भी, तो थोड़ा सोच समझ कर बोले। ठीक है, आदर करती हूँ मैं, सम्मान करती हूँ सबका।
आप लोग आदरणीय हमारे लिए हैं, लेकिन जब आपकी जुबान ही इतनी गंदी है तो वो आदर सत्कार किस काम का। तो खुद अपनी गरिमा में रहें और हमें भी अपनी गरिमा में रहने दें। और एक जो ये है जिसके कारण सब गरिमाहीन हो चुके हैं, तो इनको तो जो करना है आप करिए, इनकी दुर्गति हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन साथ में जुड़े लोग और ख़ास करके हमारे देश के जवान के लिए जो बार बार आप लोग दोहरा रहे हो, दोहराते जा रहे हो, तो थोड़ा संभल जाओ आप लोग। मैं यही करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी। और मेरी वीडियो से किसी को कोई कष्ट पहुँचता है तो माफ़ी मांग लेती हूँ मैं, क्योंकि मैंने कुछ गलत कहा नहीं, फिर भी मेरी आदत है, मैं गलत ना होकर भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। ये हमारी सभ्यता है और हमारा संस्कार है, तो इसको लोग अन्यथा ना ले। अपने आपने गलती की है उस बात को समझे, सोचे कि हाँ आपने गलत कहा है, तो उस बात के लिए आपको हमसे नहीं, अपने देश के उन सिपाहियों से जो बॉर्डर पर खड़े हमारे सिपाही हैं, उनसे माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या मैंने ये बातें सही कही है या गलत कही है, कि सीमा के कारण जो पूरे भारत के लोगों को, मर्दों को जो लपेटा जा रहा है, वो किसी भी पोस्ट के हों, वो एडवोकेट हो या कोई भी हो, हर किसी को लपेटा जा रहा है। तो क्या हमारे देश के मर्द जो भी हैं इतने गिरे हुए हैं कि सीमा के लिए सारी हदें पार कर जाएंगे? तो प्लीज़ कमेंट करके जवाब ज़रूर दीजिएगा। और कैसी लगी वीडियो ये भी बताइएगा, क्या ये मुद्दा उठाने लायक था, नहीं था, जो भी था, जैसा भी लगे आपको प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आप कौन हैं, मैं तो जानती ही नहीं, आपके तो छोटे चैनल है, पता नहीं कौन है। तो मैं बता दूं कि आप लोगों की तरह अगर मैं जुनून पर उतर जाती ना तो मेरे भी मिलियन में सब्सक्राइबर होते। आप पिछला रिकॉर्ड मेरा जाके देख लीजिएगा। लेकिन मुझे बीमार नहीं होना है किसी और के लिए, मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ तन से और मन से।